डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज स्टूडियो में तो नहीं है लेकिन हमारे साथ हम कह सकते हैं लाइव मौजूद हैं, आपको नजर आएंगे स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान। वालेकुम सलाम आयशा, होप यू आर गुड। आई एम वेरी वेल, आप ठीक ठाक हैं आई होप। कल आप भी मायूस हुए मुकाबला, ये जो मैच कैंसिल हुआ उस पर? देखें, ऑब्वियसली मैं मायूसी मेरी जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल हो गई है कि जो इसका एक हाइप बनी थी PSL 11 की, फिर हमने ऑक्शंस होते देखे, फिर बहुत ही ज़बरदस्त टीम ऑक्शंस हुई, फिर टीम की इंटीग्रेशन हुई, 2 नई टीम्स आई, एक दोबारा रिवाइवल हुआ, चाहे वो बाय डिफॉल्ट हुआ मुल्तान का, तो 8 टीमें बन गई थी, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बड़े ज़बरदस्त गए। सो वी वर ऑल एक्साइटेड, मल्टी सेंटर में होना था। फिर अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिकल कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लाहौर और कराची। फिर क्राउड को आप नहीं बुला सकते थे, अगेन वो सिक्योरिटी रीजन भी थे, ऑस्टेरिटी ड्राइव भी चल रही है। तो जब मैचेस शुरू हुए तो थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि हैदराबाद किंग्समैन जो है उसकी स्टार कास्ट लग रही थी, कुछ अमेरिकन वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान से अमेरिका माइग्रेट कर चुके हैं वो नजर आए थे उनकी 11 में, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो बिल्कुल ही मानस लबुशेन के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। उनको कप्तान क्यों किया ये एक बड़ा सवालिया निशान है, बिकॉज वो तो T20 से बिल्कुल उनका ताल्लुक ही नहीं है, कप्तानी से भी ताल्लुक नहीं है। बट देन हमने कुछ अच्छी टीम्स देखी, कराची किंग्स बहुत ही तगड़ी नजर आई, पहले ही मैच में उन्होंने 181 कर दिया था और फिर दे बीट कोयटा ग्लैडिएटर्स टुवर्ड्स द एंड। पिंडीज की टीम प्रॉमिसिंग बहुत लगी, लेकिन वो जो आखिरी 4 ओवर में उनकी दुर्गत बनी मैच में 77 रन हो गए, और वो नसीम शाह और मोहम्मद आमिर को जो हुआ। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सभी बहुत एक्साइटेड थे और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उसके अब नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं, जिसका हमने लास्ट में जिक्र किया था, फ़खर जमान और बॉल टेम्परिंग वाला मामला, जो आपने बताया था कि भाई एक्चुअल में बॉल रिप्लेस हुई थी। अब उसका फिर नतीजा आ चुका है, फैसला सुना दिया गया 2 मैचेस के लिए, जो आपने भी बता ही दिया था कि 2 मैचेस के लिए पाबंदी लगेगी। 2 मैचेस की पाबंदी इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान एक रेपुटेशन पे या फिर क्रेडिबिलिटी के ऊपर आता है। इसके ऊपर मैं चाहूँगी थोड़े थॉट्स अपने आप शेयर कीजिए। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। इसमें मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बैक एंडेड चीजें बताता हूँ कि ये हमेशा से चल रहा है, बॉल टैंपरिंग और ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल। बॉलर्स हमेशा, फास्ट बॉलर स्पेशली, कोशिश करते हैं रिवर्स स्विंग के लिए, इवन कन्वेंशनल स्विंग के लिए। तो पहले तो ये होता था कि बर्ड लाइम ऑयल लगा दिया जाता था, आर्थर मेले मशहूर थे, पर इसके रूल्स डिफाइन नहीं थे। फिर 1976-77 एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जॉन लीवर ने माथे पे वैसलीन लगाई हुई थी, तो उसके बाद तब भी इतने अच्छे रूल्स नहीं थे। बट 1990s में आके फिर क्रिस प्रिंगल न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान आए और एडम परोरी ने एडमिट किया कि उन्होंने बॉटल टॉप्स यूज किए थे, उसके बाद इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को 92 में एलिज किया गया कि वो भी बॉल टेम्पर कर रहे हैं। फिर ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सारे, फिर फाफ डू प्लसी 2 दफा ये कैस्टिगेट हो चुके हैं। हमारे अजहर महमूद और वकार यूनुस को बैन लगा था 2000 में इनका श्रीलंका के ट्राई नेशन सीरीज में, तो ये तो एक फिनोमेना तो बन गया था। फिर ICC ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये इंटेग्रिटी ऑफ द गेम को हर्ट करता है और ब्रांड वैल्यू को हर्ट करता है और ये वर्क एथिक्स के अगेंस्ट है, तो उन्होंने एक 41 लॉ बनाया जिसका क्लॉज 3 और आगे सब क्लॉज 2.14 है, जिस पे आप पेनलाइज करते हैं। बट पेनल्टीज उन्होंने बहुत मार्जिनल रखी, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हो। अब लेवल 3 में उन्होंने 4 से 8 डीमेरिट पॉइंट्स रखे और 1 से या 2 मैच उनके सस्पेंशन। बट अगर आप अब देखें कि कपल ऑफ ईयर्स अगो जो कि साउथ अफ्रीका में सैंड पेपर गेट स्कैंडल हुआ था, तो उसमें भी 1-2 मैच का बैन ही बनता था, लेवल 3 ऑफेंस लगता था। लेकिन कैमरून बेनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने फॉर अ ईयर ईच, और कैमरून बेनक्रॉफ्ट का करियर खत्म हो गया, स्टीव स्मिथ की कप्तानी चली गई, डेविड वार्नर प्राइम ईयर एक उनका साल जाया हो गया। तो उन्होंने इसको सीरियसली बेटर डॉक्टर साहब ये ज्यादा बेहतर नहीं किया कि एटलीस्ट ऐसी सजा तो दी जाए कि आपको पता चले कि आपने कुछ गलत किया है एंड स्पिरिट ऑफ द गेम को मुतासिर किया है पाकिस्तान के अंदर। आई एम सॉरी, इसको इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा डॉक्टर साहब? नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं है, ये एक्चुअली रूल ICC का है, ये लेवल 3 और 41(3) और 2.14, तो ये ICC को अब देखना पड़ेगा। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया ने अपने तौर पर फैसले किए और उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ये किया था। पाकिस्तान या PCB तो ये कर सकता है ना?
एब्सोल्युटली अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कर सकते हो। डेटरेंस अगर क्रिएट करनी है और आपने बॉल टेम्परिंग के मैनेज को रोकना है तो आपको ये सीरियस पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी, सस्पेंशन फॉर ईयर 2 ईयर, करियर थ्रेटनिंग करना पड़ेगा, तो ये खत्म होगा, वरना ये खत्म नहीं होगा। अभी आपको एक और सब्सटेंशियल एविडेंस देता हूँ। एक अजीब सा फरोर और एक कंफ्यूजन सी आई थी कि जी हैदराबाद की किट का रंग बॉल पे लग गया। अब लोगों ने कहा जी किट के स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, नॉट रियलाइजिंग सर्कमस्टेंशियल बता रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं दे रहा। बहुत जरूरी है इसको पॉइंट आउट करना। जब आप स्वीट एंड सलाइवा लगाते हैं बॉल पे या आप उसको थिक करते हैं उसकी कोटिंग को, तो बॉल जो है वो रंग खींचता है किट का। तो हो सकता है कि वहां पे भी ऐसा कुछ हो रहा था, बट वो सामने मंजर आम पे नहीं आया। ये क्योंकि अफरीदी जो अंपायर थे इन्होंने बहुत दलेर फैसला किया। इट वाज नॉट दैट इजी, क्योंकि अंपायर्स की भी अपनी आई मस्ट टेल यू जब भी आप टीवी पर आते होंगे ना या ये सारी बातें बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, चाहे वो पीसीबी से हो या फिर क्रिकेटर्स हो। अब ये बताइए जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं हमने तो वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड ना। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको हमेशा मदऊ करते हैं ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अच्छी बातें तो सारे ही कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, स्पेशली लाहौर कलंदर्स की जब हम बात करें, इस पेनल्टी के बाद फ़खर ज़मान की सिर्फ 2 मैचेस की ही उनके ऊपर का ही बैन लगा है। कोई हमें तब्दीली नज़र आएगी उनके मोरल के अंदर या फिर उनकी परफॉर्मेंस के अंदर? यार बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया आपने आयशा। एक्चुअली फ़खर ज़मान वाहिद उनकी बैटिंग लाइनअप पे लिंचपिन है जो एक रियल सब्सटेंशिएटेड मैच विनर है, और उसका होना बहुत लाजमी है। तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि फ़खर के बगैर 2 मैचेस उन पे बड़े भारी हो जाएंगे। ठीक है कि T20 है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नज़र आ सकती है, लेकिन फ़खर उनके आप ये कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है उनकी। तो उसका 2 मैचेस में बाहर हो जाना काफ़ी सीरियसली इम्पैक्ट करेगा लाहौर कलंदर्स को। फिर अगर आप देखो लाहौर कलंदर्स कोई स्टार क्रॉस्ड इस PSL 11 में आया है, हालांकि 3 टाइम चैंपियंस हैं पिछले 5 साल में, बट पहले इनका ही वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया सिकंदर रजा का। फिर अनफॉर्चुनेटली एक और कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई कि नसीम शाह का केस हो या ये तो ऑब्वियसली एक टेक्निकल केस था फ़खर का, इसमें PCB और PSL इन्वॉल्व था, लेकिन वो जो एक रिपोर्ट की गई थी सिक्योरिटी ब्रीच बड़ा सीरियस ब्रीच होता है, वहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने कहा कि मुझे तो ऐसे लगा घुंगलू से मट्टी उतारते हुए उन्होंने 10 लाख का फाइन किया शाहीन पे, और कोशिश की है कि इट शुड बी ब्रश्ड अंडर द कारपेट। तो फिर उसके बाद ये अब फ़खर का प्रॉब्लम हो गया। तो लाहौर को ऑफ द फील्ड भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बट उनकी कोर स्ट्रांग है, 8 उनके वही हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि तगड़ी टीम है, दे नो हाउ टू प्ले इन द PSL फॉर द लास्ट 5 years। इवॉल्व किया उन्होंने, बॉटम ऑफ द टेबल होते थे और फिर वो टॉप ऑफ द टेबल आ गए। तो लेट्स होप, लेकिन इनको फर्क तो पड़ेगा फ़खर का। अच्छा, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं और इस मरतबा तो 8 टीमें भी हैं, 2 नई टीमें आई हैं, किसी टीम ने डॉक्टर नुमान नियाज को सरप्राइज किया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट दे आउट परफॉर्म्ड ऑल? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर आप ऑन पेपर भी देखो और जो ऑक्शंस के बाद के साथ पेशावर ज़ालमी को ज़्यादा परफॉर्म बेहतर करना चाहिए, जिसमें उनकी टीम में पिंडीज़ की टीम ने क्लिनिकल फिनिश नहीं किया, एक बॉलर शॉट चले गए, अलबत्ता वो भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, प्रोफेशनल कट फॉर रोल स्पेशलिस्ट उनके हर नंबर पे खेल रहे हैं। ये 2 टीमें अच्छी लगी। कराची किंग्स जो है वो यकीनन एक तगड़ी टीम है। सो आई पर्सनली फील कि मुझे जो सरप्राइज टीमों ने नहीं किया, मुझे सरप्राइज ये जरूर हुआ है कि कुछ आपके बहुत ही आला यंगस्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स को, और यंगस्टर्स ने बैटिंग में बहुत ही आला इम्पैक्ट है, चाहे वो हसन नवाज था, चाहे शामिल हसन है, चाहे वो लड़का यासिर था, दे हैव बैटेड ब्यूटीफुली एंड म्यूनिफिसेंटली। तो ये खुशाइन चीज़ है। बट एक जो मुझे वो सैका लगा हुआ है कि मिडिल ऑर्डर में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान का भी अलमिया यही है T20 में कि मिडिल ऑर्डर नहीं होती, टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको मिल जाते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के मिडिल ऑर्डर में भी कोई परफॉर्मेंसेस नजर आए। फिंगर्स क्रॉस है। आई एम वेरी हार्टेंड टू सी यंगस्टर्स प्लेइंग। मेरा फोकस जो है वो ज्यादा इस चीज की तरफ है कि यहाँ से नया टैलेंट निकल के आए, सो दैट हम अपनी टीम को बेहतर बना सके जो हमारी क्रिकेट टीम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान नियाज हमें ज्वाइन करने के लिए।